PSSSC PET का सिलेबस। देखो भाई पेपर में क्या क्या आना है। पेपर बहुत 10th लेवल का है, पेपर बहुत नॉर्मल होगा, ठीक है। तो इसमें कोई मतलब ये नहीं कि भाई कि हार्ड पेपर आएगा, ऐसा कुछ नहीं, बहुत आसान और नॉर्मल पेपर आएगा, ठीक है। और आराम से बंदे स्कोर भी कर देंगे 70-80 तक, और जिसके 60-65 आ गए तो उसका PET क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, तो अब इसमें देखो भारतीय इतिहास है बस। देखो परीक्षा की अवधि भी 2 घंटे हैं, पूर्णांक 100 हैं और प्रश्नों की संख्या भी 100 रहेगी, ठीक है। और पेपर पता है अगस्त में हो जाएगा, जल्दी से जल्दी होगा। अब ये तो पता नहीं ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, पर पेपर बहुत जल्दी होगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, देखो पाँच पाँच नंबर का है ये भारतीय इतिहास, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, बौद्ध धर्म है के बारे में बताना भाई, गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षा है इसमें, फिर जैन धर्म की है, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य के अपदो और ब्रिटिश राज्य के। और पता है पेपर बिल्कुल नॉर्मल, मतलब क्वेश्चन बिल्कुल वो आने नॉर्मल जो होते हैं ना, बिल्कुल इजी ही आएंगे, क्योंकि भाई इतना सिलेबस है, तो इतने सिलेबस में वो कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, ये तो है नहीं भाई सारा पूछ लेंगे, तो क्वेश्चन आसान आने हैं, ठीक है। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें देखो ये दे रखा है, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष 1857 से चालू हो जाएगा, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के बारे में पूछा है, सैनिक आंदोलन, महात्मा गांधी की जो तीनों, एक वो होगा भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन और ब्रिटिश एक्ट से क्वेश्चन आएगा 1935 से, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आने हैं। भूगोल में क्या है, भारत एवं विश्व भौतिक भूगोल, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पवन, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत एवं विश्व की राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसंख्यांकी परिवर्तन और प्रभाव, ठीक है। और चौथा ऑप्शन वो है, मतलब चौथा सिलेबस में क्या है, वो भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1951 तक, ठीक है ना। तो इसमें वो आ जाएगी 1951 में कौन सी हुई थी, उदारीकरण की नीति चालू की थी मनमोहन सिंह ने। और योजना आयोग, इससे क्वेश्चन आएंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति, ये सब इसी के अंदर आती है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार, और उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और GST। वैसे GST कौन से अंतर्गत, GST कौन से संशोधित विधेयक के में पास हुई थी, बता सकते हो क्या, कमेंट में आंसर देना इसका। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध जैसे अनुच्छेद 263 में आते हैं, तो इसके क्वेश्चन है। संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, न्यायिक, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्था, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन आएंगे, प्रारंभिक रसायन विज्ञान के, प्रारंभिक जीव विज्ञान। अब देखो भाई 5 नंबर के 5 क्वेश्चन आने और सब्जेक्ट है 3, तो आसान सी बात है कि क्वेश्चन तो नॉर्मल पूछेंगे, मतलब भाई यहाँ से ये पूछ ले, MKS पद्धति से पूछ लेंगे, या फिर जो भी है आसान क्वेश्चन पूछेंगे। अब देखो अंकगणित कितना बड़ा होता है भाई, 17-18 चैप्टर तो होते हैं, और उसमें कुल 5 अंक है। अब 5 में जो आपके मोस्ट चैप्टर है उससे पूछेंगे। अब एक सवाल संख्याओं से भी आता है, जो वो होती हैं, होता है ना प्रारंभिक, जो मतलब पहला चैप्टर होता है भाई, पूर्ण संख्याएं, भिन्न एवं दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणित व समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत। सामान्य हिंदी में क्या है, संधि है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, लिंग है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्ध हैं, लेखक और रचनाएं हैं, जिसमें गद्य और पद्य दोनों आएंगे। सामान्य अंग्रेजी व्याकरण है, और अपठित गद्यांश। अब देखो इसमें दे रखा है ये, तो इसमें 3 नंबर का तो वो पक्का आना ही आना है, ये इसके 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे अंग्रेजी के, जो गद्यांश आएंगे, और 2 के वो कोई एरर दे देंगे 2 नंबर में। तर्क शक्ति, रीजनिंग में भी सिलेबस 5 नंबर का है, लॉजिक रीजनिंग है। वर्त एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग के आएंगे, संबंध के आएंगे, समूह से भिन्न अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण और निर्णय। और 10 नंबर की तुम्हारी आएगी करंट अफेयर्स, ठीक है।
ठीक है। इसमें भारतीय एवं वैश्विक मतलब भारत की भी आनी है और विश्व की भी आनी है। सामान्य जागरूकता, भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी मुद्रा, भारत की राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा तथा विधानसभा परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत की एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। 10 नंबर की क्वेश्चन आनी थी। और 10 नंबर का आएगा भाई, आएगी तुम्हारे यहाँ पे ये हिंदी। इसमें अप्रति हिंदी गद्यांश की विवेचना में दो गद्यांश आने 5-5 नंबर के, और इनमें कुछ आंसर देने। और ये लास्ट में दो ग्राफ एवं व्याख्या के विश्लेषण, 2 ग्राफ जो भी 10 नंबर के हैं। पहला इसमें भी ये हिंदी है, वो मैथ का है, और दूसरे में भी मैथ का है जो आएगा आपका 10-10 नंबर। ठीक है। इसमें लिखा क्रमांक 1 से 9 तक अंकित शैक्षणिक विषयों पर संबंधित राष्ट्रीय कठिनाई का स्तर, डिफ़िकल्टी लेवल जो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान स्तर के निर्धारित सेकेंडरी स्तर का होगा। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ, प्रकृति व प्रश्न पत्र, बहुविकल्प प्रश्न होंगे। प्रत्येक उत्तर के गलत उत्तर के लिए 1/4 की अंक की कटौती होगी, और 1/4 अंक की कटौती भी होगी। और एनसीईआरटी के सिलेबस से आपके क्वेश्चन आएंगे, और पेपर आपका बहुविकल्प होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। अभी ये नहीं बताया इन्होंने कि हमारा पेपर जैसे कि अब 28 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो पेपर ऑफलाइन हो गया ऑनलाइन होगा, क्योंकि ऑनलाइन तो 28 लाख बच्चों को कराने में काफ़ी दिन लगेंगे ना, ऑफलाइन करा दें क्या पता। और इसमें शायद चीटिंग भी कम होगी, क्योंकि नौकरी तो इससे दिलाएंगे नहीं। तो सौदा मैं करूँगा, मम्मी करेगी? मम्मी नो जा रहा हूँ अभी, थोड़ी चिल्लाई में तो कुछ कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ मैं चिल्लाई में। तो मम्मी ने क्या तब ना क्यों?